मेडी हॉस्पिटल आपके स्वास्थ्य का पहला कदम। पिछले 15 वर्षों से चिकित्सा क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम। पता है हीरक बाईपास रोड, 8 लेन, सुगियाडी, धनबाद। नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका पुनः स्वागत करूंगा। 2,500 रुपया खातों में ट्रांसफर होना श्रीमान शुरू। मई माह का जो बकाया राशि, सीधा भाषा में हम रख रहे बकाया राशि, जिन महिलाओं को थी एक बहुत बड़ी आस, जिनको था उम्मीद, उस उम्मीद पर पानी नहीं फिरा। श्रीमान पलामू में, रांची में, धनबाद में, बोकारो में बहुत ऐसे जगहों पर है जहां पर कुछ महिलाओं को खाते में 2,500 इंटू जितना मंथ का था वो ट्रांसफर हुआ। अब इस विकल्प को राजनीतिक अखाड़े की कुश्ती देने के लिए विपक्ष आगे जरूर बढ़ एक नया पैतरा अपनाएंगे। लेकिन एक बात है कि हेमंत सोरेन ने जो अपना वादा किया था उस वादे पर तत्काल तो अभी खरा इसलिए दिख रहे हैं। अब हम बात किसान की नहीं करने जा रहे, केवल मैया सम्मान योजना की बात करेंगे। आज हम ना अबुआ की बात करेंगे, ना कृषि सम्मान की बात करेंगे, ना धान बिक्री की बात करेंगे, ना बिजली बिल की बात करेंगे। क्या 2,500 रुपया को घेराबंदी, राजनीतिक घेराबंदी या राजनीतिक समीकरण पर एक नया प्रफुल्लित एहसास प्राप्त करने का समय आ गया है जेएमएम के कैडर का, जेएमएम के नेताओं के, जेएमएम के जिला अध्यक्ष के, जेएमएम के प्रखंड स्तरीय अध्यक्ष और राज्य स्तरीय बड़े पदाधिकारी का। क्योंकि श्रीमान जब खातों में राशि पहुंच रही है तो पार्टी में एक मनोबल बढ़ रहा है और यह मनोबल का दूसरा फायदा मिल रहा इनके गठबंधन से जुड़े हुए कांग्रेस के नेता, साथ ही साथ राजद के नेता का। चूंकि गठबंधन धर्म को वास्तविकता के साथ अपने प्रतिद्वंदिता चीजों को साइड करते हुए निभा रहे हैं इन दिनों हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन जी का कहना है गठबंधन सबसे बड़ी चीज है, गठबंधन धर्म को हम निभाएंगे। गठबंधन के नेताओं को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि जो चीजें हम लोगों ने आपस में सोची है उस समय जब 2024 का राजनीतिक समीकरण गोलबंदी के आधार पर था तो श्रीमान हम लोग उन चीजों को धरातल पर लाएंगे। बात महिला सम्मान की करें या बात 2,500 रुपए की करें, एक बात विकल्प के तौर पर इसको न केवल एक राजनीतिक अमली जामा पहनाने का विपक्ष कोशिश करेगा, बल्कि यही सोच रहा होगा कि अगर ये 5 साल तक कंटिन्यू रहा तो क्या कुछ दूसरा विकल्प विपक्ष के पास रहेगा या नहीं। श्रीमान आपको एक बात समझना पड़ेगा, हमारे राष्ट्र के अंतर्गत या हमारे राज्य के अंतर्गत महिलाएं घर की धूरी है, महिलाएं घर की पूंजी है, उन्हें लक्ष्मी का रूप समझा जाता है, उनको पूजा की जाती है और उनके अंतर्गत ही परिवार की सारी संरचनाओं का आधार या भरण पोषण की जिम्मेवारी दी जाती है। अगर उनके खाते में पैसे पहुंचता है तो दूसरी पार्टियों के तरफ जो ध्यान है श्रीमान डायरेक्ट वो डिस्कनेक्ट होगा। अगर 5 साल ये कंटिन्यूटी रह गया तो मैं आपको बता दे रहा हूं ये बिल्कुल हिडन कॉन्सेप्ट में चला जाएगा, ये एकदम हिडन हो जाएगा कि कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ महिलाओं का ध्यान जाएगा। क्योंकि बहुत सारे महिलाओं से बात करने के बाद एक बात स्पष्ट निकल कर आता है कि 2000 से 2024 तक के चुनावी समीकरण में श्रीमान 4-5 चुनाव हुए, 4-5 चुनाव में घोषणाओं का दौर रहा, लेकिन इस बार जो घोषणा का दौर में 2,500 रुपया महिलाओं के खाते में पहुंच रहा, यह महिलाओं के जीविकोपार्जन का एक माध्यम बना, बच्चों की पढ़ाई का माध्यम बना, बच्चों को संस्थागत ढांचा में लाने का माध्यम बना और बहुत बड़ा विकल्प यह भी बना कि अगर महिलाएं 2,500 खाता में कंटिन्यू 12 महीने तक कर लेती हैं तो तकरीबन 30-32 हजार रुपया से वो एक छोटा मोटा रोजगार भी कर सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन शब्दों को लाकर राजनीतिक पटल पर रखा था अब वो सामाजिक पटल पर दिखने लगा है। चलिए अब विपक्ष देखते हैं इसको कैसे भुनाएगा। अगर भाजपा के गठबंधन के तरफ से इन सारी चीजों को भुनाने की कोशिश की जाएगी तो यह उनके पास लंबा एक प्रोजेक्शन स्टेटमेंट आएगा कि उन महिलाओं का क्या होगा जिनके खातों को काट कर निकाला जा रहा, नंबर 1। नंबर 2, उन महिलाओं का क्या होगा जो अब वो नए ढंग से अप्लाई कर रहे हैं। नंबर 3, उन महिलाओं का क्या होगा जिनके खाते में एक बार चढ़ा या 2-3 बार अभी जो ट्रांसफर हुआ उसमें उनका नाम नहीं दिख रहा। भैया देखिए ये तो विपक्ष है, अपनी भूमिका निभाएंगे और विपक्ष का सवाल ही पक्ष की ताकत बनता है। मतलब अगर किसी चीज को एक ढंग से प्रोजेक्ट करना हो तो विपक्ष के सवालों पर आप ध्यान दें और उनके किए गए सवालों को अगर धरातल पर श्रीमान उतार देते हैं तो वोट बैंक तो श्रीमान आपका ही बढ़ रहा है। दूसरा, जेल के में इसको यह कहना चाहेगी कि भैया आप 2,600 रुपया क्यों दे रहे हैं, आप 2,500 रुपया क्यों दे रहे हैं, आप 25,000 क्यों नहीं दे रहे हैं। आप 2,500 रुपया देकर महिलाओं को एक वास्तविक स्थिति से दूर रह रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आप मोटा चावल खिला दिए हैं तो महीन चावल कैसे खाएंगे हम। 2,500 रुपया में बच्चे को पढ़ाएंगे, 2,500 रुपया में बीमारी का इलाज करेंगे, 2,500 रुपया में कपड़ा खरीदेंगे, 2,500 रुपया में मकान का रिपेयर करेंगे, 2,500 रुपया में हम ऐसा क्या काम कर लेंगे जिससे हमारा जीवन का स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा।
या जेल के में इस बात को रखेगी। और इस बात को रखने के दौरान एक बात स्पष्टीकरण से हम आपको कहेंगे कि इस बात को भी श्रीमान अपने मंचों पर हो सकता है उनके यदा कदा जो भी उनके प्रवक्ता हैं इस बात को जरूर रखेंगे कि भाई 2500 रुपये तक ही आप क्यों सीमित रखना चाहते हैं, नौकरी की बात क्यों नहीं करते, नियोजन की बात क्यों नहीं करते, चाहे वो नौकरी नियमित रूप से हो या आउटसोर्सिंग के माध्यम से। यहां के जो लोग हैं उनको कब देखा जाएगा। विपक्ष तो भैया विपक्ष है, मैंने कहा ना, अगर पक्ष के भूमिका में आप सदैव तत्परता के साथ 100% 16 आने अगर खरा उतरना चाहते हैं तो विपक्ष के प्रश्नों को श्रीमान आप कटाक्ष ना समझते हुए विपक्ष को अपनी राजनीति और रणनीति का हिस्सा समझें। माननीय मुख्यमंत्री जी 25,000 रुपये का जो ट्रांसफर श्रीमान दिसंबर माह से लेकर मई माह तक अगर किया गया, अगर 6 माह की राशि को आप जोड़ते हैं तो श्रीमान आपको एक चीज समझ में आएगा, ये वोट बैंक बढ़ा है। वोट बैंक कहीं एक तरफा ना होता जा रहा है, कहीं एक तरफा ना हो जाए। हाँ, यहां पर वो सारे वोट बैंक खिसकेंगे या फिसलेंगे या समझने में दिक्कत है जिनके खाते में राशि नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, विकल्प का आधार क्या होगा, विकल्प की संरचना क्या होगी, विकल्प का दूसरा रूप क्या होगा। जैसे रांची के डीसी साहब या पलामू के डीसी साहब सभी लोगों ने कहा है कि अपने आधार से इसको बेहतरीन ढंग से न केवल लिंक कराएं बल्कि अपने दिए गए डेटा पर भी आप एक कंपाइल सिस्टम पर इसकी जांच करें, क्योंकि अगर निरीक्षण परीक्षण में अगर आपका डेटा कहीं से गलत मिलता है तो श्रीमान आपका नाम डेटा से काटा जाएगा। भाजपा के न केवल वरिष्ठ नेता या पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने अपने शब्दों से इसको घेरने की कोशिश की कि उन तमाम 5 लाख महिलाओं का नाम या क्या काटने के पीछे बेसिक रीजन था। रीजन अभी पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया गया है। अगर ऑनलाइन स्टेटस में श्रीमान नाम किसी का कटता है तो एक बात तो तय है, महिलाएं नाराज होंगी, कभी खुशी कभी गम। ये तो राजनीति में चलता रहेगा। और जोर से बोलिए बोल बम। समय सावन का है, इस सावन में हरा हरा अगर सावन पैसा पहुंचा होगा तो हरियाली चारों तरफ दिखेगा और विपक्ष में नाराजगी का एहसास जरूर। बात स्पष्ट तरीके से है श्रीमान कि विपक्ष को ये दूसरा विकल्प निकालना पड़ेगा। विकल्प ऐसा निकालना पड़ेगा जहां राजनीतिक हथकंडा श्रीमान मजबूती के साथ रख पाए, क्योंकि मुझे तो एक बात समझ में आ रहा है, अगर 12 गुना 5 अगर 60 महीने ये पेमेंट ट्रांसफर हो गया तो महिलाओं का वोट ही एक बहुत बड़ा बैंक के रूप में खड़ा हो जाएगा और दूसरी पार्टियों के लिए तानाशाही बनने का सबसे बड़ा कारण। जय हिंद श्रीमान, जोहार झारखंड। आप सभी को इतना ही सुख सक्षमता के साथ कह सकते हैं कि दिन का डेटा अपडेट नहीं है, वो डेटा अपडेट करें। शायद जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो ये वादा आपको धरातल तक मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को बोल बम।